खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त चंदन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम कथनी और करनी पर बात करेंगे। बात शुरू करने से पहले मैं कबीरदास जी का एक दोहा आपको सुनाना चाहूँगा कि कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी बिस की लोए, कथनी तज करनी करे तो बिस से अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि कथनी और करनी जो है उसमें वो उसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो कथनी होती है वो खांड जैसी होती है। खांड मतलब होता है गुड़। गुड़ क्या होता है? मीठा होता है। तो वो कहते हैं जो कथनी होती है, जो कहने की बातें होती हैं, वो हमें कैसी लगती हैं? खांड जैसी, गुड़ जैसी मीठी लगती हैं। लेकिन करनी बिस की लोए, मतलब कि जो आचरण होता है, जो करनी है मतलब जो आप कथन कह रहे हैं, उसको करने के लिए, जो आचरण के लिए बात होती है वो बहुत कड़वी होती है। उसका आचरण करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कड़वा होता है। फिर आगे बोलते हैं कि कथनी तज करनी करे, मतलब यदि कथनी जो है उन बातों को त्याग कर अपने सात्विक ज्ञान को आचरण का रूप दे, मतलब उसकी कथनी और करनी यदि एक हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि तो बिस से अमृत होए। तो कहते हैं कि जो बिस है वह अमृत के रूप में हो जाएगा। तो बिस भी अमृत बन सकता है या बिस को भी अमृत बनाया जा सकता है। अब सिंपल से यदि हम समझें तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति कथनी मतलब बातें जो कहता है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताता है, किंतु उसका आचरण कोरा है, आचरण उसमें 1% नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसा रहेगा? वो व्यक्ति कभी भी उच्च स्तर को, उच्च शिखर को, अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति है जो कथनी के साथ साथ करनी पर विश्वास करता है, जो कहता कम है लेकिन करता ज़्यादा है, वह कहीं ना कहीं सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचता है। एक संस्कृत का वाक्य है कि यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, मतलब ज्ञान पूर्वक जिसका कर्म, मतलब जो कर्म पर विश्वास रखता है वह वास्तव में विद्वान है, वही पुरुष वास्तव में विद्वान है। अब हम अक्सर सुनते हैं ना कि हर व्यक्ति आध्यात्म में से सुनते हैं, अपन इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं अपन, तो कुछ अच्छी बातें उसमें निकल के आती हैं। कोई महापुरुष, उनका छोटा सा शॉर्ट्स है, उनको हम सुनते हैं, लगता है कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसमें से फॉलो किस चीज़ों किया जाता है? बहुत ही कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अनुसरण हम करते हैं, जिनको हम पालन करते हैं कि अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि अच्छा हाँ उठना चाहिए, हमने उसको अपने जीवन में लाया। तो कथनी तो है कि अच्छा हम सुन अच्छा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भूखा है और आप बस उससे कहिए कि यार रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है, जलेबी बड़ी अच्छी है, आज कचौड़ी बनी थी, आज ये बना था, आज साबूदाना के बड़े बने थे, हलवा है, पूड़ी है, रसमलाई है, दुनिया की जहाँ की हर एक चीज़ है, तो क्या ये कहने से उस भूखे व्यक्ति का पेट भरेगा? कभी नहीं भरेगा। बस इसी उदाहरण से आपको समझना है कि जिस प्रकार केवल कही गई बातों के आधार पर, व्यंजनों को मान लेने के आधार पर हमारा पेट नहीं भरता है, उसी प्रकार यदि हम केवल बातें करें तो हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। एक छोटी सी कहानी है। एक 4 मित्र थे। चारों मित्र एक जगह पर बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति मिठाई लेकर आता है। जब व्यक्ति मिठाई लेकर आता है तो कोई उसे पहचान नहीं पाता उन 4 दोस्तों में से। अचानक से वो एक लड़का बोलता है कि भाई हमने तुम्हें पहचाना नहीं। तो जो मिठाई लेकर लड़का आता है वो बोलता है कि भैया मेरा नाम विनोद है। तो बोले कि हाँ विनोद, मैं नहीं पहचान पा रहा। बोला भैया हम विनोद हैं और हम जहाँ आप रह के तैयारी कर रहे थे उस रूम के बगल में मेरा रूम था, और एक बार आपने मुझे SSC CGL की तैयारी की टिप्स बताई थी कि इस तरह से तैयारी की जाती है। तो जो भाई साहब थे उनको ध्यान आया कि हाँ अरे विनोद भाई कैसे हो, मिठाई आज किस खुशी में? तो विनोद भाई ने बोला कि जो आपने वो स्ट्रेटजी बताई थी, जो आपने तरीका बताया था, जो आपने रणनीति बताई थी मुझे SSC CGL क्लियर करने की, उसी रणनीति को हमने फॉलो किया। उसको जैसा जैसा अक्षरशः आपने कहा उसी तरह अक्षरशः हमने उसका पालन किया, और हाल ही में जो अभी SSC CGL हुई 2019 में, उसमें मैं सफल रहा। सबने मिठाई खाई, चारों दोस्तों ने। उसके बाद विनोद चला गया। विनोद के जाने के बाद जो 3 अन्य दोस्त थे उन्होंने बोला कि भाई ये क्या था? तो उसने बताया कि यार मैं ऐसा था, मैं स्ट्रेटजी बताता था। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति थे उनको रणनीति पता थी, उसने किसी दूसरे को बताई, और उस रणनीति को, उस कथनी को उस व्यक्ति ने किया, उस कथनी को उसने करनी में परिवर्तित किया और वह सफल रहा।
इसलिए जब कभी ज्ञान की बातें हों तो आप कोशिश करें कि 1-2 पॉइंट जो आपके काम के हैं उन्हें आप ज़रूर अपनाएं। इससे आपके जीवन में सुधार होगा, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आप जीवन में सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा बकैती करने की अपेक्षा हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म पे काम करें, अपना कर्म करें, हम फल की इच्छा ना करें। तो कथनी और करनी, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अंत में एक बार फिर से कबीरदास के दोहा आप ध्यान रखिएगा कि कथनी मीठी खांड सी, करनी बिस की लोए, कथनी से करनी करे, बिस से अमृत होए। तो इसी बात के साथ आप अपने इस इतवारी मोटिवेशन को प्रेम देते रहिए और अपने को कथनी की अपेक्षा करनी पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करिए। तो चलिए, अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा इतवारी मोटिवेशन अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। यदि संभव हो तो आप इसमें कमेंट करके, इसे लाइक करके, अपने दोस्तों तक शेयर करके हमें भी अनुग्रहित कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।